हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज आपको अपडेट दिखाते हैं पैकेज 1 अर्बन एक्सटेंशन सेकंड का पैकेज 1 कंझावला रोड से और बवाना इंडस्ट्रियल एरिया तक। अभी हम हैं कंझावला रोड पर बोध विहार की साइड जाते हुए और यहीं से हम लेफ़्ट हैंड साइड चलेंगे और यहाँ से आपको बवाना इंडस्ट्रियल एरिया तक का अपडेट इसमें दिखाते हैं। ये वाला जो फ्लाईओवर है जो अभी हमें दिखाई दे रहा है सामने, ये इसका सिर्फ मिडिल वाला पार्ट इसका बचा हुआ, बाकी इसका दोनों साइड जो है पिलर्स के ऊपर गर्डर्स लगाए जा चुके हैं, फ्लोरिंग इस पर कंप्लीट हो चुकी है। सिर्फ इसको बीच में जोड़ा जाना है और दोनों साइड जो रैंप्स का काम है वो भी होना है। यहाँ से हम आगे चलते हैं। अभी हमारे लेफ़्ट हैंड साइड पे जो है वो है उत्सव विहार कॉलोनी और राइट हैंड साइड पे जैन नगर, उसके बाद रोहिणी सेक्टर 38, 37 ये आएगा। और यहाँ से बिल्कुल सीधा चलेंगे तो हम रोहिणी सेक्टर 38 से लेकर 34 तक हमारे दाएं साइड में आएंगे। उसके बाद हम सीधा जीटी रोड तक जा सकते हैं, अलीपुर तक। लगभग यहाँ से किलोमीटर इसके हैं 15 किलोमीटर है ये यहाँ से जीटी रोड तक। ये पैकेज ही 15 किलोमीटर का लगभग। यहाँ से हम अब लेफ़्ट हैंड साइड से ही चलेंगे क्योंकि उस वाले सर्विस रूट से अभी तक हम नहीं गए हैं। आज यहाँ से आपको अपडेट इसका दिखाते हैं। आप 2 सेकंड का टाइम निकाल के इसको ना सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना इतने, और वीडियो एंड तक देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना और कोई भी कमेंट आपका हो तो बिल्कुल मुझे बताना आप। पैकेज 1 जो है वो इसी वाले पॉइंट से स्टार्ट होता है। ये सामने ये जो फ्लाईओवर है, ये फ्लाईओवर कंझावला रोड के लिए ही बना हुआ है और वहीं से पैकेज 1 स्टार्ट होता है। इस वाले हिस्से में इसका फ्लाईओवर का रैंप आएगा, तो इस वाले हिस्से को इन्होंने छोड़ा हुआ है। अभी सिर्फ यहाँ पे इन्होंने कुछ मिट्टी मलबा या ये MCD वाला जो कूड़ा ये डाला हुआ है, क्योंकि यहाँ रैंप बनेगा। उसके बाद भी एक ब्रिज है इसमें आगे जो रोहिणी के लोगों को और ये आसपास की जो कॉलोनीज है उनको जोड़ने के लिए बनाया जाएगा। ये मेरे सामने की साइड है जैन नगर और उसके बाद सेक्टर 38 रोहिणी, उसके बाद 37 आ जाएगा रोहिणी का। और ये फ्लाईओवर ये सिर्फ कंझावला रोड के ऊपर अभी एक पिलर कंप्लीट नहीं था, वहाँ बचा हुआ है। बाकी ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है, फ्लोरिंग भी इस पर हो गई है। इसके अलावा जो ये साइकिल लेन वाला और फुटपाथ वाला जो एरिया है उस पर हाँ यहाँ टाइल्स भी लगाई जा चुकी हैं। देखिए इतने हिस्से में लग गई हैं, बाकी हिस्से में भी लगाई जानी है। यहाँ लग गई है टाइल्स, इसके बाद अभी टाइल्स लगाई जानी है। अब यहाँ से हम चलते हैं बवाना इंडस्ट्रियल एरिया की साइड। पहले हम उस वाली साइड से जाते थे, उस वाली सामने वाली साइड से। आज हम इस साइड से चलेंगे। उसके बाद में जो है उसके बाद बनेगा जो यहाँ हेलीपोर्ट है। हेलीपोर्ट के से कनेक्ट होने के लिए फ्लाईओवर और अंडरपास बनाए जा रहे हैं। जो लेठाला की साइड जो सड़क जाती है उसके लिए भगवान महावीर मार्ग जिसे बोलते हैं। और उसके बाद आ जाएगा जो फ्लाईओवर है बरवाला गांव वाला। यही मेन जो कंसर्न जो पॉइंट्स है वही है पैकेज 1 के अंदर। एक तो ये कंझावला वाला जो फ्लाईओवर है ये कनेक्ट होना है, उसके बाद में उसके बाद प्लेन है, उसके बाद में आएगा जो ये बरवाला गांव में जो फ्लाईओवर है ये आएगा। उसके बाद वाला जो हिस्सा है होलंबी में जो रेलवे ओवरब्रिज है वो वाला पॉइंट। यहाँ देखिए लगभग सभी सड़कें कंप्लीट हैं। ये लेफ़्ट में जो है ये HG इंफ्रा का जो कास्टिंग यार्ड है वो बना हुआ है। और ये देखिए एक एग्जिट है यहाँ पर, ये जहाँ ये मशीन्स खड़ी है ये यहाँ एक एग्जिट है। जो द्वारका की साइड से आएंगे लोग वो यहाँ एक एग्जिट ले सकते हैं इस वाले पॉइंट पर।
ये वाला हिस्सा कंप्लीट है अभी तक। यहाँ से मैं नहीं आया था क्योंकि दाएं साइड से जो इन्होंने सड़क शुरू की हुई थी उसी से जाना होता था, लेकिन वो वाला जो है रास्ता वो आगे जाके हेलीपोर्ट के पास जाके बंद है, तो घूम के जाना पड़ता है सेक्टर 36 और 35 में से। लेकिन यहाँ से जो है ये बिल्कुल सीधा हम जा सकते हैं बरवाला का जो फ्लाईओवर है उस वाली साइड से, बिल्कुल सीधा जैसे हम पहले जाते थे जब ये डीडीए के टाइम के जो बना हुआ रोड था उस टाइम भी हम यहीं से जाते थे बिल्कुल सीधा। ये लेफ्ट हैंड साइड में ये कास्टिंग यार्ड है HG इंफ्रा कंपनी का, यहीं से ये बना के गर्डर्स या बाकी चीज़ें यहीं से भिजवाते हैं। मिक्सिंग प्लांट भी यही है इनका। अब ये वाला पॉइंट है, यहीं से इनका जो है एक ये अंडरपास में दिखाता हूँ आपको, ये शुरू होता है। अगर किसी को यहाँ से जाना होगा रिठाला की साइड या रोहिणी के सेक्टर्स की साइड, तो ये जो दाएं साइड में अंडरपास है इससे जा सकेंगे। और सामने एक फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है, ये वो है कि जो रिठाला की साइड से जो ट्रैफिक आएगा वो जिसे GT रोड की साइड जाना है वो लोग उसे इस्तेमाल करके जा सकेंगे। अभी इस अंडरपास को बनाने के लिए ही एक्सकेवेशन किया गया है, वहाँ से खोदा गया है, इसलिए उस वाली लेन का जो ट्रैफिक है वो सीधा नहीं जा पाता है। उसे सेक्टर 36 में से निकल के और 35, 34 होते हुए बवाना इंडस्ट्रियल एरिया जाना पड़ता है। और अब क्योंकि हम इस साइड से आ गए हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये बिल्कुल सीधा हम इसमें जा पाएंगे। ये देखिए ये अंडरपास यहाँ बनाया जा रहा है ये वाला, और इसी की एक्सकेवेशन के लिए जो ये यहाँ से खुदाई की हुई है सामने से, ये ट्रैफिक यहाँ से मोड़ दिया जाता है सामने उस साइड में, और जिससे बवाना इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर 34 की साइड जाना हो तो वो सेक्टर 36 या हेलीपोर्ट के पीछे से निकल के जा सकते हैं। सामने ही हेलीपोर्ट है, और ये जो पिलर्स बने हुए हैं इन पे भी गर्डर्स इन्होंने नहीं लगाए हैं, बाकी ये कंप्लीट है काफ़ी टाइम से। अब यहाँ से हम बिल्कुल सीधा चलते हैं। सीधा चलेंगे तो सामने फ्लाईओवर दिखाई भी दे रहा है, इतना जूम नहीं है इसमें मोबाइल में, तो मैं आपको दिखाता हूँ आगे चलकर। अभी यहाँ से बिल्कुल सीधा चलेंगे, बवाना इंडस्ट्रियल एरिया मुझे जाना है, वहाँ तक का मैं आपको अपडेट दिखाता हूँ। यहाँ से आगे चलते हुए हम ये कमेंट भी देख लेते हैं। शर्मा जी का कमेंट आया है कि दिल्ली कटरा न्यू एक्सप्रेसवे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है रोहिणी हेलीपोर्ट से, ये बनेगा या नहीं बनेगा? सर ये बनेगा, इसकी मतलब ऑफिशियल कोई अनाउंसमेंट नहीं है, लेकिन वैसे जो लैंड का सर्वे है वो हो चुका है और लैंड इजीली अवेलेबल भी है, तो बनेगा ये। और दिल्ली से एक्चुअल में तभी कनेक्ट हो पाएगा दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेस में। एक ये कमेंट आया है अपने हरियाणा वाले भाई साहब का कि एक्चुअल में कुवैत में रहते हैं और यहाँ का भी ये बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि कितना काम यहाँ कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो इन्होंने लिखा है कि इनको डाउट है कि पैकेज 1 भी टाइम पर कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। सर पैकेज 1 हो जाएगा, इसमें इतना काम हो गया है कि ये कंप्लीट कर देंगे दिसंबर तक, चाहे बिल्कुल कंप्लीट ना करें जैसे पैकेज 3 है, लेकिन इतना हो जाएगा पब्लिक के चलने लायक बन जाएगा ये। एक हमने ये सर्वे किया था 1 महीने पहले कि कौन सा पैकेज सबसे ज़्यादा लेट करेगा इस प्रोजेक्ट को, तो सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं 71% पैकेज 2 को, कि पैकेज 2 सबसे ज़्यादा लेट करने वाला है। उसके बाद सेकंड पर है पैकेज 1, तो पैकेज 1 से लोगों को उम्मीद कम है डिले करने की, सबसे ज़्यादा पैकेज 2 पर ही सबको शक है। ये देखिए फ्लोरिंग इस पर कंप्लीट है, सिर्फ ये रैंप वाला जो हिस्सा ये आरी वॉल लगा के यहाँ बनाया जाएगा, ये बिल्कुल कंप्लीट है। ये फ्लाईओवर जो है थोड़ा सा यहाँ से बाएं साइड से मुड़ के जाएगा, उसके बाद बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये आनंद विहार कॉलोनी है लेफ्ट हैंड साइड पर।
ये कुछ हिस्सा है जो कि अभी डिले था। जैसे ये देखिए पिलर्स अभी बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, ये वाले, और इससे पीछे भी अभी एक पिलर कंप्लीट नहीं था, वो भी अभी उसमें भी काम हो रहा है। और इसके बाद में जो है वो है सामने बाएं साइड में आनंद विहार कॉलोनी, जहाँ पर दो पिलर बनाने की जगह एक सिंगल पिलर बनाया जा रहा है इस फ्लाईओवर को कनेक्ट करने के लिए। ये है आनंद विहार कॉलोनी, और यहाँ देखिए अभी यहाँ ये पिलर का काम अभी बचा हुआ है। यहाँ थोड़ा टाइम बाद काम शुरू हुआ था, और यहाँ थोड़ी टेक्निक इन्होंने चेंज की है। पिलर्स जो है अलग शेप में बनाए हैं, मतलब एक ही पिलर पे दोनों ही कैरेज वे ये लेके जाएंगे, जिससे कि क्योंकि इसके दोनों साइड इन्हें सर्विस रोड भी बनाना है, और जो आनंद विहार कॉलोनी है उसे कम डैमेज हो उसे ही बचाना था। तो ये इस शेप में यहाँ पिलर्स बनाए गए हैं। यहाँ 3 पिलर पे पिलर कैप भी तैयार हो चुकी है, ये देखिए। उसके बाद गर्डर्स लगा के फ्लोरिंग भी की जा चुकी है। ये पैकेज 1 का अपडेट आप देख रहे हैं। पैकेज 1 में भी कुछ लोगों को शक है कि पैकेज 1 भी लेट हो सकता है दिसंबर से, लेकिन मुझे उम्मीद है ये दिसंबर तक कंप्लीट कर देंगे। यहाँ हमें इस साइड बाएं साइड मोड़ दिया गया है, पहले हम बिल्कुल सीधा जाते थे, अब क्योंकि सर्विस रोड दोनों साइड ही तैयार है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है यहाँ बारिश की वजह से, मिट्टी गीली है ज़्यादा तो फिसलन हो गई यहाँ पे। बस शुक्र है कि आज बारिश नहीं है यहाँ पर। ये देखिए ये फ्लाईओवर बरवाला गांव के पास से जो निकलता है, इसमें गर्डर सब लगाए जा चुके हैं, फ्लोरिंग भी कुछ हिस्से में हो गई है। तो ये भी जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए सामने ये एक नया अपडेट है। ये फ्लाईओवर बनेगा जो कि सेक्टर 34-35 की डिवाइडिंग रोड से आएगा। जो पब्लिक वहाँ से आएगी सेक्टर 34-35 से, और जैसे जीटी रोड की साइड जाना है वो इस फ्लाईओवर को इस्तेमाल करेगा। इसमें गर्डर्स लगाने का काम हुआ है। ये नया अपडेट है क्योंकि ये हमने पहले नहीं देखा था। ये अभी जो बिल्कुल नए काम में ये काम भी हुआ है। ये देखिए कंप्लीटली लगाए जा चुके हैं। अब तो इस पे हम फ्लोरिंग होते हुए ही देखेंगे। इसको एक्चुअल में ये बंद बिल्कुल कभी भी नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ से पब्लिक का जाना आना काफ़ी था पहले भी, क्योंकि जो डीडी ने बनाया था तो वो काफ़ी काम में आता था, तो इन्होंने बिल्कुल बंद किया। उसके बाद में फिर भी इन्होंने कुछ रास्ते खोले सेक्टर 34 में से,
उसके बाद किसी को बंद किया, किसी साइड खोला, लेकिन पब्लिक कंटिन्यू यहाँ से हमेशा आई है। क्योंकि अब यहाँ रश देख के समझ सकते हैं कि मतलब इसको बंद करना पॉसिबल कभी था ही नहीं इनके लिए। बाकी मैक्सिमम इससे में इनको ऐसा ये वाली दिक्कत नहीं मिली है, क्योंकि ट्रैफिक चलता है तो काम में भी दिक्कत आती है, लेकिन मैक्सिमम इससे में इनको खाली ही मिला है। पैकेज 2 के लिए कमेंट में यही लिखा था कि इनको ट्रैफिक की दिक्कत नहीं मिली, उसके बाद भी इन्होंने इसको इतना डिले किया। दीपक जी ने लिखा हुआ था। यहाँ पिलर्स लग चुके हैं, पिलर्स पे एडवर्टाइजमेंट भी लगाई जा चुकी है। लाइट से लगी, लेकिन एडवर्टाइजमेंट इसमें जो है वो लग गई है। हम पहुंच गए हैं बवाना इंडस्ट्रियल एरिया। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड हम जाएंगे तो बवाना इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ से कुछ डिस्टेंस में बता देता हूँ। यहाँ से अगर जीटी रोड जाना है बकोली गांव तो लगभग है 7 किलोमीटर। रोहिणी सेक्टर 34 बिल्कुल दाएं साइड है। और यहाँ से अगर जाना है मुंबई एक्सप्रेस वे इस वाले पॉइंट से तो लगभग है 70 किलोमीटर टोटल। और यहाँ से जाना है द्वारका IICC तो लगभग होगा 34 किलोमीटर IICC वाला जो पॉइंट है। अगर एयरपोर्ट जाना है तो वो लगभग हो जाएगा यहाँ से लगभग 46 किलोमीटर यहाँ से इस वाले पॉइंट से बवाना इंडस्ट्रियल एरिया से। और गुड़गांव जाना है तो वही लगभग 50 किलोमीटर गुड़गांव भी यहाँ से है। द्वारका एक्सप्रेस वे होते हुए अगर हमें जाना है जो खेड़की दूला वाला टोल है जहाँ के जाके द्वारका एक्सप्रेस वे ख़त्म होता है तो वो पॉइंट भी लगभग 60 किलोमीटर के आसपास होगा यहाँ से। लेकिन ये जो डिस्टेंस है ये स्पीड लिमिट इसमें ज़्यादा है। एक तो कोई सिग्नल नहीं आएगा, कंटिन्यू चलना है। दिल्ली वाले हिस्से में 80 की स्पीड मिलेगी, वो भी काफ़ी होती है। और हरियाणा वाले हिस्से में शायद 100 किलोमीटर की स्पीड मिलेगी। तो मतलब स्पीड और डिस्टेंस का अभी अगर फ़िलहाल यहाँ से एयरपोर्ट जाना तो 2 घंटे लगभग लगेंगे। और ये अगर कंप्लीट हो जाएगा तो जाने में लगभग 45 मिनट्स के आसपास या उससे भी कम। ये हम बवाना इंडस्ट्रियल एरिया में पहुँच गए हैं। ये दाएं बाएं जो फ्लाईओवर और एक अंडरपास बना हुआ है ये पैकेज 4 का हिस्सा है जो कि रामकुमार कंस्ट्रक्शन कंपनी बना रही है। यहाँ से लेके और सोनीपत के जो बाईपास है वहाँ तक जाएगा ये। और ये बवाना का जो रोड है ये भी अब NH बन गया है। इसका शायद नाम है NH 344N। पैकेज 4 वालों ने इसी रोड को पहले उखाड़ा, उसके बाद जैसे जिस हाईवे के हिसाब से इसे बनाया जाता है 4 लेयर के हिसाब से, उसके बाद इसे वैसे बनाया है। यहाँ इस वाले हिस्से में नहीं, ये सामने दिखाई दे रहा है इस वाले हिस्से से। उसके बाद जो डिवाइडर है वो भी ये देखिए दाएं साइड में, ये भी सेम यहाँ से लेके सोनीपत तक सेम ऐसे ही है। पहले वाले को तोड़ा गया है, बाद में इसको बनाया गया है। आगे वाले हिस्से में साइकिल लेन के लिए टाइल्स भी लगाई है इन्होंने। लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये जो लाल बत्ती है इसको ऐसे छोड़ दिया, इसमें कोई फ्लाईओवर भी नहीं बनाया इन्होंने, क्योंकि यहाँ पहले बहुत रश था और अभी आने वाले टाइम पे तो ये रश बढ़ेगा। ओके भाई लोगों, अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं आपसे नए अपडेट में। आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट इन सब में ही टच बनाए रखना। थैंक यू ऑल, थैंक यू।